Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator, and from today onwards, I will be taking your mathematics classes. And today we have chapter number 1, which is rational numbers. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। तो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। यानी कि कोई भी नंबर अगर वो p बाय q की रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है तो हम उसे क्या कह देंगे? रैशनल नंबर कह देंगे। बट यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि q इज नेवर इक्वल टू जीरो। अगर ये दो चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ओके फाइन, p बाय q की फॉर्म में है कोई भी नंबर, q वहां पर इक्वल है नहीं जीरो के, तो वो बन जाएगा रैशनल नंबर। अब यही सेम चीज बच्चों हमने देखी थी फ्रैक्शंस में भी। तो जब हमारे पास ऑलरेडी p बाय q की फॉर्म में फ्रैक्शंस है तो रैशनल नंबर पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? तो बच्चों आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो फ्रैक्शंस है वहां पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, बट रैशनल नंबर में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। So, introduction. We are familiar with natural numbers, whole numbers, integers and rational number also. So, natural number, whole number, integers के examples हैं और ये हो गए हमारे rational numbers. So, a number that can be expressed a by b where a and b are integers and b is never equal to 0 is known as a rational number. For example, -2/3, 6/7, -3/2, etc. यहाँ पर बच्चों आप एक और चीज देखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा a by b में, क्योंकि हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। मैंने p by q बोला, आप a by b बोल दीजिए, c by d बोल दीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। If there are 10 apples to be divided for children, it is not possible to give 3 complete apples to each one. But if we cut 2 apples into half, then there will be 4 half pieces and 8 full apples. So each child would get 2 full and 1 half piece of apple. तो इस तरीके से हम 4 चिल्ड्रंस में अपने 10 एप्पल्स को डिवाइड कर सकते हैं। Observe the following. We can express any natural number in a by b form. For example, 5 as 5 by 1. हमने ये छोटी क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अगर हमारे पास कोई होल नंबर 5 है या फिर कोई नेचुरल नंबर है तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि आप उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं तो आप 1 कंसीडर करेंगे and it will be represented in the form of rational number. Okay. Similarly, we can also express the whole number 0 as this. Okay. We can also express integers in a by b form. -3 is -3 by 1. That is all the above. A by b forms 15 by 3, 0 by 5, -6 by 2. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, सबसे पहली बात आ जाती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी की। सो दिस शोज दैट द ऑपरेशन ऑफ एनी टू सेम टाइप्स ऑफ नंबर्स इज आल्सो द सेम टाइप और नॉट। तो यहाँ पर मैं 0 + 4 इज इक्वल टू a और 4 - 6, यहाँ पर आपने क्या देखा 0 + 4 सो इज इक्वल टू 4। whole number 4 + 5 11. whole number in general a plus b is a whole number for any. 4 - 6 तो यहाँ पर आपका आंसर है -2। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये हमारा क्लोजर नहीं है, क्योंकि हमें क्या मिला, हमें एक इंटीजर्स मिला। यानी कि अगर आप होल नंबर्स के साथ कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको होल नंबर ही मिलना चाहिए, अगर आप रैशनल नंबर के साथ कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे क्या है, वहां पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, अदरवाइज वहां पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं from the above table it can be observed that whole numbers are closed under addition and multiplication but not under subtraction and division. However, integers are closed under addition, subtraction and multiplication but not under division. अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। तो a by b की फॉर्म में आपके पास एग्जांपल्स है -4/5, 8/9, 7/-4। एडिशन में अगर आप दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो 2/7 + 5/8 तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है। इट मींस कि ओवर द एडिशन आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। 5/9 - 3/4 तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एक रैशनल नंबर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सब्ट्रैक्शन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सो thus rational numbers are closed under subtraction, hence a minus b is a rational number for any two rational numbers a and b. उसके बाद आती है बात मल्टीप्लिकेशन की। तो हमने क्या नोटिस करा कि जब दो नंबर्स यानी कि दो रैशनल नंबर्स आपके मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास एक रैशनल नंबर ही आएगा। इट मींस कि मल्टीप्लिकेशन में भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। Thus, we can say that rational numbers are closed under multiplication. That is for any two rational numbers a and b. A multiplied by b is also a rational number. Next, we have division. So, consider two rational number 2/3 and 7/8. तो दो rational number को हमने divide करा 2/3 multiply 8/7 तो हमारा आंसर आया
16 by 18, which is a rational number. We find it for any rational number a divided by 0 is not defined. So rational number are not close under division. तो हम ये सिंपल सी बात ये समझ लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, बाकी डिवीजन में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप ये देखिए कि अगर आप आगे बैठे या पीछे बैठे, पढ़ने का तरीका आपका होगा कि आप कितना कंज्यूम करना चाहते हो। डेस्क आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप इसे समझ सकते हो कि 5/2 प्लस माइनस 3/4 करूं मैं, या फिर मैं -3/4 प्लस 2 करूं, मेरा आंसर एंड ऑफ द मोमेंट जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो आप चाहे फ्रंट डेस्क पर बैठ के पढ़े या फिर लास्ट डेस्क पर बैठ के पढ़े, चॉइस मतलब जो एफिशिएंसी है, जो रिजल्ट है, वो आप पर डिपेंड करता है, ना कि पोजीशन पर। तो ऑर्डर कम्यूटेटिव में आपका ऑर्डर चेंज होता है। देखिए 5/2 यहाँ पर पहले था, अब 5/2 यहाँ पर बाद में हो गया। -3/4 बाद में था, -3/4 पहले हो गया। ठीक है, सो you find that two rational numbers can be added in any order. We say that addition is commutative for rational numbers, that is for any two rational numbers a and b, a plus b is equal to b plus a. Now we have subtraction. Take two rational numbers 2/3 and 7/8. जब हमने 2/3 में से 7/8 को माइनस करा तो हमारा आंसर आता है -5/24। बट जब हमने 7/8 में से -2/3 करा तो हमारा आंसर आता है 5/24, जो कि पॉजिटिव आंसर है। Thus we can say that the subtraction is not commutative in the set of rational numbers. A minus b is not equal to b minus a for any two rational numbers a and b. इसके बाद आ जाते हैं हम मल्टीप्लीकेशन पर। तो जब हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इन द सेट ऑफ rational numbers. It means a multiplied by b is equal to b multiplied by a for any two rational numbers a and b. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिवीजन। डिवीजन में आप देखेंगे कि आपको अब क्या देखना है कि जब आप डिवाइड करोगे 7/3 डिवाइडेड बाय 14/9 आपने करा तो आपका आंसर आया 3/2। ठीक है, फिर आपने 14/9 डिवाइडेड बाय 7/3 करा तो आपका आंसर आया 2/3। तो इसका मतलब यह है कि जो डिवीजन है आपका कम्यूटेटिव में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका जो डिवीजन है वो रैशनल नंबर के लिए नहीं अप्लाई होगा। Thus we can say that division of rational numbers is not commutative in the set of rational numbers. It means a by b it's not equal to b by a for any two rational numbers a and b. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपका अप्लाई होता है। ठीक है, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास 3 नंबर्स ही होते हैं जनरली, और जो आपका मिडिल नंबर होता है वो पहले आपके नंबर 1 जो कि फर्स्ट है उसके साथ ग्रुप बनाएगा, और फिर जो आपका नंबर वो मिडिल वो लास्ट वाले के साथ यानी कि सेकंड वाले के साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 2/7 प्लस 5 प्लस 1/2 है, तो अभी 5 आपका मिडिल नंबर है, अभी इसने पेयर बनाया 1/2 के साथ। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 81/14। फिर 5 ने आप किसके साथ पेयर बना लिया, 2/7 के साथ। आप इसे एक स्टोरी के साथ समझ सकते हो कि 3 दोस्त हैं। ठीक है, एक बार जो आपका मिडिल दोस्त है वो आपके एक दोस्त के साथ पेयर बना लेता है और एक बार किसी दूसरे दोस्त के साथ पेयर बना लेता है, बट उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका आंसर जो है, उनकी जो दोस्ती है वो उतनी ही पक्की रहती है, तो आंसर सेम ही आता है। तो इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में आपकी अप्लाई होगी। So we find rational numbers satisfy associative property under addition. A plus b plus c is equal to a plus b plus c for any three rational numbers. Okay. So in bracket a plus bracket b plus c, we can say bracket in bracket a plus b plus c is equal. Now subtraction. यहाँ पर आप देखिए 1/2 minus 3/4, यहाँ पर 1/2 in bracket minus 3/4 minus minus 5/4। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -3/2। बट जब आप RHS में देखेंगे कि अब इसने 3/4 ने किसके साथ पेयर बनाया, अब 3/4 जो पेयर बनाएगा आपका, पहले बनाया था -5/4 के साथ, तो अब बनेगा 1/2 के साथ। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ जब आप सॉल्व करोगे 1, तो एक बार -3/2 और एक बार आपका आया 1 जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर में अप्लाई नहीं होगी।
We find subtraction is not associative in the set of rational numbers. That is, a minus b minus c is not equal to in bracket a minus b minus c for any three rational numbers a, b, c. Next we have multiplication. मल्टीप्लीकेशन में आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी कि पहले आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर इससे मल्टीप्लाई करें, या फिर आप पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर इससे मल्टीप्लाई करें। दोनों केसेस में आपका आंसर -40/147 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी फाइंड इन ऑल द अबव केसेस LHS इज इक्वल टू RHS. Thus, multiplication associative in rational numbers A multiply in bracket B multiply by C is equal to in bracket A multiply by B multiply by C for any three rational numbers A, B, C. आपको यहाँ पे मैं कॉमन सा हिंट दे देती हूँ कि जो आपका मल्टीप्लीकेशन होता है उसका मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। तो जो जो आपकी प्रॉपर्टी एडिशन के साथ जाएगी वही प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लीकेशन के साथ जाएगी। और डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है वो प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए भी आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन में तो हमारी वो आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी नहीं, तो आप डायरेक्टली देख लीजिए। Thus a divided by in bracket b divided by c is not equal to a divided by b in bracket divided by c for any three rational numbers a, b, c. So division is not associative in rational numbers. आगे बढ़ते हैं। Find -4/5 multiply 3/7 multiply 15/16 multiply -14/9. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे पेयर बना लोगे। 4 - 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 5 7 जा 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पर आपका आएगा 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7। 5 7 जा -35, 8 3 जा 24। अब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1/2। 35 से आपका 35 गया, 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24। ये माइनस और माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, नाउ द रोल ऑफ जीरो। लुक एट द फॉलोइंग 3 + 0 = 0 + 3, यानी कि एडिशन ऑफ 0 टू अ होल नंबर। नाउ 7 -7 + 0 is equal to -7. So you have done such additions earlier also. Do a few more such additions. What do you observe? You will find that when you add 0 to a whole number, the sum again that whole number. This happens for integers and rational number also. यानी कि आप किसी भी रैशनल नंबर में अगर 0 प्लस कर देंगे तो वही रैशनल नंबर आपका आंसर बन जाएगा। So 0 is called the identity for the addition of rational numbers. It is the additive identity for the integers and whole numbers as well. तो यहाँ पर आप इसे क्या सिंबलाइज करेंगे, आप इसे सिंबलाइज करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी नंबर के साथ अगर 0 प्लस करते हैं तो वही नंबर एज अ रिजल्ट एज अ सम आपको मिलेगा। सो नाउ द रोल ऑफ 1। 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका नंबर है वही आपका वो आंसर आ जाएगा। तो आपने -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर -2 ही आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी से दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। क्योंकि आइडेंटिटी क्यों कह रहे थे, 0 प्लस कर दो तो सेम आंसर मिल रहा था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से तो हमें सेम आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2/5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3/4। तो ये मल्टीप्लाई और प्लस का साइन जहां पर आ जाए तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आप दोनों पहले खुद ऐड हो जाओ और फिर मुझसे मल्टीप्लाई कर दो अपने सम को, तो भी मैं सेम आंसर दूंगी। या फिर आप 2/5 को पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, या फिर 2/5 को 3/4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी सेम आंसर आपको वही मिलेगा। तो आप यहाँ पर आंसर देखेंगे कि यहाँ पर पहले इन दोनों को ऐड किया है तो पहले इनका एलसीएम लिया 4, 2 + 3 किया तो आपका आंसर आया 5। तो 2/5 मल्टीप्लाई 5/4 10/20 1/2। अब यहाँ पे पहले 2/5 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, फिर 2/5 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो भी आपका आंसर क्या आया, हाफ 1/2। तो आप ब्रैकेट के जो क्वेश्चन है आपके, पहले आप उनका सम निकालिए और जो बाहर ब्रैकेट के नंबर है उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आंसर सेम आएगा। या फिर जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास दोनों नंबर है आप दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए और तब उनका आंसर फाइंड आउट कीजिए तो भी सेम आंसर आएगा। Now students, we have example number 2. Find 2/5 multiply by -3/7 -1/14 -3/7 multiply by 3/5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि आपको मल्टीप्लाई, ये तीन आपके नंबर्स है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 1/14, ये तो आप 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 से
और उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा -3/7 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई है ना, माइनस ये बाय कम्यूटेटिव, और उसके बाद -3/7, 2/5 प्लस 3/5 -1/14। आप इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा -1/2। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 1.1। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो 7a प्लस -7a इज इक्वल टू 0। तो ये क्या प्रॉपर्टी है? ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। जो आपके पास है नंबर उसका आप अपोजिट ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8/5 प्लस 0, तो 8/5 आपको मिला आंसर। तो ऐसा कहाँ मिल रहा था? ऐसा मिल रहा था हमें एडिटिव आइडेंटिटी में, कि आप 0 के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा। उसके बाद आपके पास आ जाती है 3/7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर देंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स MI। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6, तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे पहचाना? देखिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है और एक प्लस का साइन है, ये सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी जिसमें दोनों आपके मल्टीप्लाई और प्लस का साइन आता है, तो दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप इस तरीके से इनके आंसर कर सकते हैं। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स, -1/17 को हम किससे, अच्छा ओके -2, यहाँ पर आप देखेंगे कि -1/17, तो यहाँ पर आपको करना है -12/5, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप 9/11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9/11। तो इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड राइट द प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको वेरीफाई भी करना है और प्रॉपर्टी क्या यूज की ये भी बताना है। तो यहाँ पर है 5/4 प्लस -1/2 प्लस -3/, तो यहाँ पे देखिए पेयर बन रहा है, तो पहले 5/4 का पेयर बनाया -1/2 के साथ, फिर 1/2 का पेयर बनाया -3/2 के साथ, और ऐसा तीन दोस्त, पहले दोस्त ने पहले के साथ की दोस्ती बनाई, तो देखिए 1/2 मिडल नंबर, पहले 5/4 के साथ, 1/2 मिडल नंबर, फिर दूसरे के साथ, तो ये हो जाएगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको ये सॉल्व भी करना है, तो आप ये सॉल्व करके दिखा सकते हैं। 5/4, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4, यहाँ पे 5 प्लस -2, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, तो मल्टी करेंगे तो -2 आएगा, प्लस -3/2। इनका आंसर क्या आएगा? 3/4 -3/2, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6, तो आपका आंसर आएगा कुछ -3/4, और सेम आंसर आपको वहां भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ विच प्रॉपर्टीज कैन बी यूज इन कंप्यूटिंग दिस? आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई का ही साइन है, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, और आप बताएंगे कि आप इसे कंप्यूट कैसे करेंगे। नाउ इवेलुएट 3/5 प्लस 7/3 प्लस -2/5 प्लस -2 आफ्टर रीअरेंजमेंट। आप यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 5 के टेबल में 15 आता है 3 पर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 के टेबल में आता है 5 पर, तो मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 35, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 35 प्लस 9, सो 44/15 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी आपका एलसीएम 15 ही आएगा, 5 के टेबल 3 6 प्लस 3 के टेबल में 5 पर, तो यहाँ पर आएगा आपका 10, तो ये आपका आ जाएगा -16/15। तो आप इसे 44/15 -16/15 करेंगे तो 44 में से 16 गए, 14 माइनस 6, 38 आपका आंसर आएगा by 15. Next, the sum of two rational numbers is 8 if one of the number is -5/6, find the other. तो आप यहाँ पर 8/1 में से माइनस कर दीजिए -5/6 को, आपको आपका नंबर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इस सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव इन रैशनल नंबर्स एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। नहीं, सब्ट्रैक्शन में वो नहीं करता है, और इसी के साथ रीजन आप खुद बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है खत्म। आई होप सो स्टूडेंट ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो एक और बार कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कीजिए, पहले एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।